दिल्ली में बीजेपी की धमाकेदार जीत पर पीएम मोदी का संबोधन आंधबड़ अहंकार और अराजकता की हार बताया। कहा, दिल्ली वालों ने आपदा को बाहर कर दिया। पीएम मोदी ने राजनीति करने का तरीका समझाया। कहा, पॉलिटिक्स में झूठ और फरेब की कोई जगह नहीं है। शॉर्टकट की राजनीति का दिल्ली में शॉर्ट सर्किट हुआ है। पीएम मोदी ने एक ऐलान किया। कहा, विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। जिसने दिल्ली को लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता को भरोसा दिया। कहा, सबका साथ सबका विकास होगा। महिलाओं से किए वादे जरूर पूरे करेंगे। पीएम मोदी बोले, दिल्ली को बीजेपी मॉडर्न शहर बनाएगी। दिल्ली एनसीआर में विकास के रास्ते खुलने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने जीरो की डबल हैट्रिक लगाई। दिल्ली में कांग्रेस का 6 बार खाता नहीं खुला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल को कट्टर बेईमान बताया। कहा, केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़ादान बनाया। केजरीवाल ने शिक्षा के नाम पर दिल्ली को ठगा। जेपी नड्डा बोले, आम आदमी पार्टी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकालती है। केजरीवाल को हारना ही था और जेल जाने पर अब मुहर लग गई। दिल्ली चुनाव में जीत पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है। जनता से किए सभी वादे पूरे होंगे। दिल्ली चुनाव में बीजेपी 27 साल बाद जीती। 70 सीटों में से 48 सीटों पर कब्जा किया। आम आदमी पार्टी मात्र 22 सीटें जीत पाई। कांग्रेस लगातार तीसरी बार एक भी सीट नहीं जीती। कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर जमानत बचा सकी। 67 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। बीजेपी को 45.51% वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 43.55% वोट मिले। कांग्रेस को 6.35% वोट से करना पड़ा संतोष। आम संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की हार को स्वीकार किया। बीजेपी को जीत की बधाई भी दी। केजरीवाल ने जनता को भरोसा दिया। कहा, न सिर्फ हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे बल्कि आपके सुख दुख में साथ रहेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की हार पर बोले राहुल गांधी, जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। प्रदूषण, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बोली, जनता बदलाव चाहती थी और वही हुआ भी है। अपनी पार्टी की करारी हार पर प्रियंका गांधी ने कहा, हमें और मेहनत करने की जरूरत। जनहित के मुद्दों पर ग्राउंड पर काम करना होगा। जंगपुरा में बीजेपी ने आप कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। जश्न के दौरान तरविंदर सिंह मारवाह की टीम पर किया पथराव। तरविंदर सिंह मारवाह ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पथराव के समय निकाली जा रही थी रैली। अपनी जीत पर बोले कपिल मिश्रा, चुनाव उसी दिन पलट गया था जिस दिन पीएम मोदी ने जनता से एक बार सेवा करने का अवसर मांगा था। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की बंपर जीत हुई। चंद्रभान पासवान ने सपा कैंडिडेट अजित प्रसाद को 61,000 से ज्यादा वोटों से हराया। मिल्कीपुर में जीत का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत की बधाई भी दी। पीएम मोदी बोले, मिल्कीपुर में बीजेपी की अभूतपूर्व जीत हुई। हर वर्ग के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात पर आर्जिकर बलात्कार हत्याकांड पीड़िता के पिता ने कहा, हमारी उनसे करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई। हमने उन्हें एक पत्र भी दिया। पीड़िता के पिता ने कहा, हमें उन पर भरोसा है। हम न्याय की अपील करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। कोलकाता में हाफ मैराथन का आयोजन। बंगाल पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली में एनडीआरएफ साइकिलिंग अभियान। एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद ने दिखाई हरी झंडी।